Hello, dear students. Welcome to Crop Course. I, Abhishek Pal, welcome you to another session of Fundamentals of Soil Science. And today, I have something special for you. And what is that topic? What are the topics which will be the highlights of today's class? To know that, please stay connected till the end of this session. So I think our expert team needs no more introduction. You all are acquainted with them. One of our newly joined educator, Professor Praveen Zin, is from Department of Dairy Science, and all others, I think you all are already, you have become familiar with. So strictly talking about today's topics, soil physical properties. Under that, we'll see texture, structure. Okay, mainly we'll focus on this, and also we have subsequent topics on this. Now, why I told you that this topic is special? Because many of you have asked me to take topics and a class on the physical properties, especially with reference to the soil टेक्सचरल ट्राइंगल. आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला है कि सर टेक्सचरल ट्राइंगल समझ में नहीं आ रहा है, या उसका कंसेप्ट क्या है वो क्लियर नहीं हो रहा है. कैसे हम बता सकते हैं कि एक सॉइल का टेक्सचर क्या है ट्राइंगल से? सो सब आज हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है. आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिए, डोंट स्किप, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो डायरेक्टली टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस. सो वन ऑफ दोस इज सॉइल फिजिक्स, दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर टुडेज क्लास. ओके, सो सॉइल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जनरली इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड ऑल्सो इट डील्स विद ऑल द टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो. ओके, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स है, ओके, हम वो कंप्लीट सॉइल फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस आर द थिंग्स आई हैव जस्ट मेंशन्ड आउट. यू जस्ट कैन गिव इट अ रीडिंग, क्या क्या है इसमें. ओके, आई एम नॉट रीडिंग आउट द स्लाइड्स. ओके, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ एंड व्हाई सॉइल फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट. सी, ये जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज स्टडी करेंगे, ओके, टेक्सचर, देन विल स्टडी स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी आता है, देन यू हैव सॉइल कलर, ओके, देन यू हैव ड्रेनेज, देन एरेशन, ओके, ऑल दिस प्रोसेसेस. ओके, तो ये जितने भी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन द सॉइल, दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग इट्स सुइटेबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. मीन्स अगर जितना अच्छा टेक्सचर होगा, डेफिनेटली दैट विल सपोर्ट मोर ग्रोथ एंड मोर यील्ड. जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा वो उतना अच्छा हमें आउटपुट देगा. ओके, सो फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये जो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो महत्वपूर्ण है. ठीक है, सो बेसिकली सॉइल का एक और जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मिनरल मैटर है 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5, एयर 25 और वाटर 25. मींस पोर स्पेस 50 हो गया एंड सॉलिड पोर्शन 50 हो गया. ठीक है, सो आपको इतना सा ही बेसिक फिलहाल याद रखना है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले है सॉइल टेक्सचर. सो व्हाट इज सॉइल टेक्सचर? ओके, सो बेसिकली आप सपोज मान लो यू हैव टेकन ए हैंड फुल ऑफ सॉइल, या आपने एक स्पून फुल ऑफ सॉइल आपने लिया है, तो उसमें आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे. ओके, उसमें आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेगा, एंड दीज आर विजिबल टू योर आईज, दीज आर विजिबल टू द नेकेड आईज. ओके, सो वो क्या है? सो दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच कैन बी नेम्ड एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ये तीनों, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ऑलराइट, तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, कैसे डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा. सबसे पहला जो मेन मेजर डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. ओके, देन इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी, देन इन टर्म्स ऑफ देयर इंपैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये तीनों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, सो दिस इज सॉइल टेक्सचर. मींस
ये जो मैंने आपको जो हैंडफुल ऑफ सॉइल बोला, इसमें आपका सैंड भी है, इसमें आपका क्ले भी है एंड इसमें आपका सिल्ट भी है। तो जब ये तीनों के तीनों रहेगा इन ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन, वी विल कॉल इट एज लोमी। तब हम उसको क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज लोमी। सो सॉइल टेक्सचर इज द रिलेटिव परसेंटेज or relative proportion of sand, silt and clay, and it is a permanent property of soil that cannot be easily altered। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते सॉइल टेक्सचर को। ओके, नाउ साइज की हम बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ओके, IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस एंड USDA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब IUSS एंड USDA क्या है, ये आप लोग थोड़ा सा गूगल में स्टडी कर लीजिएगा, मैं नहीं जा रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो यूनिट है मिलीमीटर, ओके, यूनिट इज मिलीमीटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्ले, सिल्ट एंड सैंड दे आर क्लासिफाइड। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, क्ले का जो साइज है दैट इज 0.002, जो सिल्ट का है दैट इज 0.02, जो फाइन सैंड है दैट इज 0.2, कोर्स सैंड 2 एंड ग्रेवल मोर देन 2। यूनिट क्या है, that is millimeter, okay, according to International Union of Soil Science. Next, according to USDA United States Department of Agriculture, so इस वैल्यू को अपर लिमिट भी बोला जाता है। तो क्ले का दोनों में सेम है, ओके। सिल्ट इज हियर 0.05, VFS मतलब वेरी फाइन सैंड, ओके, VFS इज वेरी फाइन सैंड। तो ये जो आपका कॉलम है ये पूरा आपका सैंड का कॉलम है, ठीक है। देन फाइन 0.25, मीडियम 0.5, कोर्स 1 एंड वेरी कोर्स 2 एंड ग्रेवल मोर देन 2 मिलीमीटर। ओके, यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है MPSC में, ICAR JRF में, नेट में एंड और भी ऐसे सिमिलर एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको वैल्यूज याद करना है, ठीक है। सो क्ले का आप हमेशा याद रखना, इट इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, ओके। सो और भी कुछ टर्म्स है लाइक ग्रेवल, जो मैंने ऑलरेडी बताया, स्टोन, कोबल, बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थर। तो ये सॉइल नहीं है, दीज आर नॉट सॉइल एंड दे डोंट बिहेव लाइक सॉइल, इसलिए हम उनका साइज फिलहाल नहीं देखेंगे तो चलेगा, बट सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का साइज हमें जानना है, ओके। So कुछ qualitative and quantitative, on the basis of some qualitative and quantitative characters we can identify the sand, silt and clay on our field, okay। उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मेथड इज नोन एज fill मेथड, मतलब हाथ में लेके एडिंग मॉइस्चर यू कैन fill it। फॉर एग्जाम्पल सैंड दैट विल feel gritty, ओके, जो क्ले है दैट विल बी स्टिकी, वो आपके हाथ में चिपकेगा, ओके। तो ये दोनों में से हम कर सकते हैं फील्ड में। लेबोरेटरी में वी ऑलरेडी हैव सम प्रोसेसेस टू फाइंड द रिलेटिव पोर्शन कि कितना कौन सा किसका परसेंटेज है, दैट वी ऑलरेडी हैव, ओके। सो मूविंग ऑन, सो याद रखना टेक्सचर इट इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी एंड इट इज ए इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट ऑफ द सॉइल, इट इज ए इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट ऑफ द सॉइल, ओके, जो इजीली चेंज नहीं होता, ओके ओके। सो इतना तक था आपका साइज का। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी हम सैंड का प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सो सैंड के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि सैंड पार्टिकल्स में भी राउंडेड, और ये आप देख सकते हो सैंड मतलब डेजर्ट एरिया, आप सिंपल सा मान लो, ओके, डेजर्ट, okay। So these particles, they will be round, okay, they will be irregular in shape, okay, and if you add moisture and rub it in between your fingers, अगर आप ऐसे करेंगे तो you will feel gritty because sand feels gritty, okay, it will be also coarse, all right। So next one is they have no plasticity and stickiness, मतलब वो आपके हाथ में नहीं चिपकेगा, all right। प्लास्टिसिटी मीन्स लाइक इट इज ए प्रॉपर्टी जिससे आप एक पर्टिकुलर सॉइल को या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल को आप किसी भी शेप में आप बदल सकते हो, ओके। एंड जब आप वो फोर्स विड्रॉ करेंगे तभी भी वो सॉइल उसी फोर्स या उसी शेप में मेंटेन रहेगा, दैट इज प्लास्टिसिटी, ठीक है। हम उसमें जाएंगे, लेक्चर्स है उसमें भी, ओके। नेक्स्ट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो, ऑब्वियसली लो होगा क्योंकि इसमें पोर स्पेस बहुत ज्यादा है,
पोर स्पेस बहुत ज्यादा है, मैक्रोपोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होता है कि पानी जो है जल्दी नीचे चला जाएगा. ओके, सो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी लो. नेक्स्ट इज जनरली जब जहां पे सॉइल्स सैंड से डोमिनेटेड होता है तो दीज आर ओपन, लूज एंड इन फ्राइबल कंडीशन. ओके, सो एक जेन्युइन प्रॉपर्टी है. देन जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स मिनरल, ये मैंने आपको बताया था जब मैं मिनरल्स पढ़ा रहा था, दैट इज द चीफ फ्रैक्शन. ओके, दैट इज द चीफ फ्रैक्शन ऑफ सैंड. ओके, लास्ट वन वी हैव इज ये आपका जो साइज बोला गया है. ओके, दैट इज द दे आर हायर इन साइज, ओके, एज कंपेयर टू सिल्ट एंड क्ले. ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. एंड सैंड को हम बोलते हैं स्केलेटन ऑफ सॉइल टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, नेक्स्ट सिल्ट. जो सिल्ट है ये आपका क्ले और सैंड के बीच का प्रॉपर्टीज रखता है ये. ओके, इट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन सैंड एंड सिल्ट. ओके, सो साइज ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपको शायद याद होगा साइज. ओके, 0.02 से 0.002 एंड जब इसके नीचे चला जाएगा देन इट विल बी क्ले. ओके, सो इनका जो सरफेस एरिया है, दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, ओके, एज कंपेयर टू क्ले, एंड दे आर often coated with the dominant mineral present in the soil. Okay, some of them उनका भी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे सैंड का बिल्कुल ही नहीं था. ओके, सिल्ट का जो है देयर आर प्रॉपर्टीज, ओके, मोर देन सैंड बट लेस देन क्ले. जो भी फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल इंफ्लुएंस करता है सॉइल में, बट दे हैव ए रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इन द फिजियोकेमिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल. Okay, so minerals will be present, mainly it will be dominated by quartz and they hold moisture, okay, more than sand but less than clay. तो क्या हुआ, intermediate between silt and clay. तो silt उतना important नहीं है, sand important है and clay is most important है. अभी हम clay start करेंगे. Okay, so अभी हम clay start करेंगे. So जो clay है that is your, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन की बात कर लेंगे. ओके, सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करेंगे. तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इट इज लेस देन 0.002 mm in size. Okay, according to both United States Department of Agriculture and International Union of Soil Science. इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करना प्लीज. Okay, so they form the decisive fraction of the soil which has the most influence on the soil behavior. Means अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्ले का रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाई? इन टर्म्स ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्कुलेशन, इन टर्म्स ऑफ चिलेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म्स, सभी में क्ले का इंपॉर्टेंट रोल है. प्लास्टिसिटी भी हाई है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी है. आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, क्योंकि क्ले का प्रॉपर्टी ऐसा है. तो आप ये जो आप देख रहे हो वाइड क्रैक्स, ओके, दीज आर, यहाँ पे क्ले डोमिनेंट है. ओके, सो दिस हैपेंस व्हेन क्ले इज मोर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल, तो इसको हम बोलते हैं स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी. ओके, सो यू सी इट्स रिटन wetting and drying upon constant wetting and drying. Okay, so clay जो है वो basically plate like होता है and they are needle like in shape. Okay, so ये these are laboratorically observed under high definition microscopes and equipments. तो आपको ये याद रखना है कि needle in shape and plate like structure. Plasticity में मैंने already बता दिया कि these are very highly plastic and sticky in nature. Okay, becomes very hard and cloudy when dry. Okay, and high tenacity. अगर clay ज्यादा हो गया तो cultivation is difficult. Okay, so clay होने के लिए minimum जो clay का percentage होना चाहिए वो है that is your 35%. Okay, अभी हम उसको देखेंगे. Okay, उसको हम देखेंगे अभी. Then we have clay is also known as flesh of the soil. Okay, it is known as flesh of the soil and soil skeleton जो है that is sand and silt. ठीक है,
एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेयर इज दैट टेक्सचर, यस। तो ये जो टेक्सचर है मेनली इसका 3 क्लास है और 3 फ्रैक्शन है, वन इज क्ले, वन इज सिल्ट एंड द अदर इज सैंड। ओके, सो सैंड होने के लिए टू बी द फ्रैक्शन ऑफ सैंड, ओके, और सैंडी सॉइल होने के लिए जो सैंड का सेपरेट है दैट शुड बी मिनिमम 70%, ओके, मिनिमम 70%, ओके। सो इन दैट clay should be less than 15%, okay, sand is more than 70% and clay is less than 50% in case of sandy soil, okay। and यहाँ पे दो स्पेसिफिक टेक्सचरल क्लास की बात की गई है, वो है आपका सैंड एंड सैंडी लोम। टेक्सचरल क्लास क्या है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्ले। इन केस ऑफ क्ले और क्ले सेपरेट होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम देयर शुड बी 35% इन एवरेज, ओके, 35% क्ले आपका होना चाहिए यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे भी आपका 3, ओके, देयर आर 3 टेक्सचरल क्लासेस अंडर द फ्रैक्शन क्ले। सो फर्स्ट वन इज योर सैंडी क्ले, ओके, जिसमें 35% क्ले होना चाहिए। देन वी हैव सिल्टी क्ले जिसमें 40% क्ले होना चाहिए प्लस 40% सिल्ट। एंड थर्ड वन इज क्ले, ओनली क्ले, जिसमें आपका 40% क्ले प्लस ऑलमोस्ट 35% सिल्ट है, ओके। सो कितने क्लासेस मैंने बता दिया, 5। सो वी हैव 7 मोर। तो जो 7 मोर है दैट इज अंडर द फ्रैक्शन कॉल्ड लोमी, लोमी ग्रुप, ओके। सो लोमी ग्रुप और लोमी सॉइल में टोटल 7 है। तो 7 + 3 + 2 टोटल कितना हुआ, वी गॉट 12। अभी हम ये सब देखेंगे, वी ऑल विल स्टडी ऑल दिस। सो टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस है, okay, so this is a question of ICAR JRF 2017, okay dear students, okay। and texture से मैं एक और बात I want to inform you is there are few more terms, okay, there are few more terms that is used in case of texture, for example muck, peat and mucky peat। so peat means partially decomposed organic matter, okay। देन मक भी ऑर्गेनिक मैटर एंड सैचुरेटेड विद ऑर्गेनिक मैटर वाटर के टर्म में यूज किया जाता है। एंड अनदर इज मकी पीट, ठीक है। सो दिस 3, ओके। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में वी विल पे अटेंशन एंड दैट इज नोन एज द सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे आपका बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर ये समझ भी नहीं आया, प्लीज इसको दोबारा समझाइए या प्लीज इसका कंसेप्ट को इलाबोरेट कीजिए, ओके। सो सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये है क्या। सी, अभी हमने सॉइल टेक्सचर के बारे में डिस्कस किया, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसका हमने साइज देखा। तो दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, व्हिच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक सॉइल टेक्सचरल क्लास, ओके। सो टोटल सॉइल टेक्सचरल क्लास कितने हैं, हाउ मेनी, वी हैव 12, मैंने बताया, ओके। क्ले में आपका इन केस ऑफ क्ले कितना हुआ, वी हैव 3, इन केस ऑफ सैंड वी हैव 2 एंड इन केस ऑफ लूमी वी हैव 7। सो 7 + 3 + 2 = 12। सो टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस है, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल में आप देखो कि ये तीनों कॉर्नर्स में दीज आर वन साइड वी हैव क्ले, other side we have silt and this side we have sand, okay। so तीनों में 100% sand, 100% clay गया and 100% silt, okay है। now you are said that find the textural class if a soil contains 55% sand, 25% silt and 22% क्ले, ओके। यहाँ पे 22% क्ले होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्ले, दिस इज योर क्वेश्चन। अब कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ओके। बहुत इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि सैंड के बारे में, ठीक है। 55% सैंड है तो आप सैंड के लाइन में आ जाइए, दिस इज द लाइन फॉर सैंड। सो आपको देखना है 55% कहां है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये है, दिस इज योर
55। ओके, तो ये जब आप करेंगे तो डू विथ रूलर स्केल, तो ज्योमेट्रिकली दैट इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, सो आपका यहां पे हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां से यू हैव टू टेक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन लेके जाना है। ओके, लाइन शुड बी स्ट्रेट। नाउ सिंस आई एम मेकिंग इट विद अ माउस, हो सकता है थोड़ा जो परफेक्शन है इट मे बी लेस, बट व्हेन यू विल डू इट विद अ स्केल। ओके, सो आपको यहां से एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो मैं ट्राई करता हूं एक लाइन खींचने के लिए। ये थोड़ा सा बैंड हो रहा है, बट स्टिल इट विल बी, ये थोड़ा सा बैंड हुआ है। ओके, एनीवेज इट विल बी ओके, इट शुड बी ऑलमोस्ट दिस मच। ओके, सो इन सच केस दिस इज योर, ये मैंने आपका सैंड लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सिल्ट। तो सिल्ट आपका बोला गया है कितना, 25%। चलो हम सिल्ट लेट अस फाइंड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, सो 25%, तो 25% होगा आपका यहाँ पे। ओके, सो फ्रॉम हियर यू हैव टू मेक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन इन केस अगर, ओके ओके, सो डन हियर। नाउ you have to find out the middle point. So what is the middle point? This is your middle point. तो क्ले तो अभी हमने निकाला ही नहीं, तो क्ले कैसे निकालेंगे, तो ये जो मिड पॉइंट है इसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। ओके, नाउ विल फाइंड द पॉइंट। चलो मैं इसको एक दूसरे इंक से आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सा कलर यहाँ पे ठीक रहेगा, येलो। ओके, चलो ये देखो आप, ये जो येलो कलर मैंने लिया है, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से गिवन टेक्सचरल क्लास में आता है आपको वो देखना है। सो दिस इज योर मार्जिन, ये आपका मार्जिन है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज रिटन सैंडी क्ले लोम। सो योर आंसर विल बी sandy, your answer will be sandy clay loam. Okay, so this is how you need to solve this particular question out. Okay, since this is yellow color actually, let me change the color. ये कलर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। Okay, so your correct answer is सैंडी क्ले लूम। ओके, समझ में आया सबको मैंने कैसे सॉल्व किया? रिपीट कर देता हूं एक बार इन ए नटशेल। 50% सैंड, यहां से आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। 25% सिल्ट, यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ओके, एंड आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। क्ले बता दिया गया है आपका 22%, तो ये होगा आपका 22%। तो ये येलो मार्क, प्लीज टेक ए लुक इनटू द येलो मार्क। दिस इज द intersecting point. So this intersecting point is what we are looking for, is your desired textural class named as sandy clay loam. Okay, so ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, मूविंग ऑन, यहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल टेक्सचर। सो इन केस ऑफ टेक्सचर, जो हमने सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में स्टडी किया अभी, वो तो प्रेजेंट है सॉइल में, बट व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ दिस सैंड, सिल्ट एंड क्ले, these आर द प्राइमरी पार्टिकल्स। ओके, सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या है, these आर योर प्राइमरी पार्टिकल्स। सो जब इसका अरेंजमेंट होता है इनटू ए सर्टेन पैटर्न और इनटू ए सर्टेन शेप ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन द सॉइल, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, एंड दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। सो इन ब्रॉड सेंस इट डिफाइंस द साइज एंड शेप एंड अरेंजमेंट, ओके, ऑफ सॉलिड पार्ट्स एंड ऑल्सो ऑफ द वॉइड एंड पोर स्पेसेस। ओके, सो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है दैट गिव्स अस द स्ट्रक्चर। सो कुछ टर्म्स है, पेड दैट इज नेचुरल एग्रीगेट्स, क्लॉड it is a coherent mass of soil broken into any shape by tillage.
Okay, then fragment is a broken bed. And concretion, so concretion, it forms due to some chemical processes or activities in the soil, like precipitation of certain chemicals dissolved in percolating water. ओके, जैसे ये आपका कंक्रीशन मिल सकता है हेमेटाइट का, ओके, लिमोनाइट का सॉइल प्रोफाइल के अंदर, सो दैट इज कंक्रीशन. ठीक है, सो ये है आपका बेसिक रिगार्डिंग योर soil texture and soil structure part. Okay, so next जो है हमारा क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे. Okay, so this will be the last slide for today. So classification में it is divided into type they define or they describe about the shape and arrangement of pets. Okay, then we have class, जिसमें mainly they talk about size. Okay, then we have grade. Grade is defined by the distinctness and durability of the pet, means how strong or weak is a particular pet. Okay, so grade means either weak, moderate or strong. Okay, so in case of type, अगर हम टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली 4 टाइप्स है. Okay, there are 4 types of soil structure. So वो क्या क्या है ये जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट सेशन टू स्टार्ट. ओके, सो आई कंक्लूड हियर टुडे विद दिस मच ऑफ टॉपिक. आई होप आप सबको समझ में आया, आप सब लोगों ने एंजॉय किया सेशन. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था आज, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा. ठीक है, टेक्सचुरल ट्राइंगल आपका हो गया, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, टिल दैट टेक केयर एंड हैव ए गुड डे. थैंक यू, थैंक्स फॉर द सेशन.